हाय दोस्तों, आज मैं आपके दिमाग को हिलाने वाला हूं। आज मैं जो बोलूंगा ये एक सच्चाई है जिसे हम मानने को तैयार नहीं। दोस्तों, 95% मुर्दे इस धरती पर जीते हैं क्योंकि उनके अंदर सार्थक कार्य करने की इच्छा नहीं है। जो जिंदा है वो खबर में है, जो जिंदा है वह खबर में है, और जो मुर्दा है वो कब्र में है, शमशान में है, वो कहीं और नहीं है। वाकई में कौन जिंदा है उसे पहचानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने इस समाज के लिए ऐसे सार्थक कार्य किए, उसने इस देश के लिए इतने सार्थक कार्य किए, उसकी कीर्ति इतनी अच्छी है, इतने अच्छे काम उसने किए लोगों के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए, कि वह अपने आप लोगों के बीच खबर का वस्तु बन गया। और जैसे ही वह खबर की वस्तु बन गया, जैसे ही वह लोगों की जुबान पे चर्चा का विषय बन गया, वो वास्तव में जिंदा है, वो सही में जिंदा है। हमारे मोहल्ले में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। अच्छा, ये व्यक्ति हमारे मोहल्ले में रहते हैं, अच्छा रोड नंबर इसमें रहते हैं, ओहो मुझे तो पता ही नहीं था भाई। अच्छा, ये इस फ्लैट में रहते हैं, मुझे पता नहीं था। खाक जी रहे हो आप, आपको कोई जानता नहीं है जब तक हम लोगों के बीच खबर की वस्तु नहीं बने। और ये खबर की वस्तु हम कैसे बनेंगे? आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बार सोचिए, एक बार इस चीज को फील कीजिए कि क्या आपने वाकई में ऐसे कोई सार्थक कार्य किए हैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए, लोगों के लिए, जो आपके इस कीर्ति को, आपके इस सार्थकता को लोगों के जुबान तक पहुंचा दे और यह चर्चा का विषय बन जाए, आप लोगों के लिए खबर की वस्तु बन जाएं? अगर ऐसा है तो वास्तव में आप जिंदा हैं। और देखिए, छोटी सी बात है, दुनिया में बहुत सारे लोग हर रोज मरते हैं, लेकिन ना हमें पता चलता, ना हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता कि जब कोई हस्ती हमारे बीच नहीं रहती, जब कोई शख्सियत हमारे बीच से चली जाती है इस दुनिया को छोड़कर, तो हर किसी की आंखें नम हो जाती है, हर कोई दुखी होता है, हर कोई अफसोस करता है, और वह व्यक्ति चर्चा का विषय बना रहता, जीते जी भी और मृत्यु के पश्चात भी, मरने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो वाकई में जिंदा था, जिंदा है, और सदियों तक जिंदा रहेगा हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में और इस दुनिया में। नहीं तो एक दिन तो हर किसी को मिट्टी में मिलना है, या कब्रिस्तान जाओ या शमशान जाओ, जाना तो हर किसी को है। तो वहां तो हम मुर्दा कहलाएंगे ही, और उसके पहले भी हम मुर्दा थे, मुर्दा हैं और मुर्दे रहेंगे। यही सत्य है, और इस सत्य को समझना पड़ेगा कि हम जी रहे हैं, जिंदा हैं। अगर जिंदा हैं तो हम लोगों की खबर में हैं, और यदि हम लोगों की खबर में नहीं है, लोग हमें नहीं जानते, हमने कुछ ऐसे कार्य नहीं किए समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लिए सार्थक कार्य, तो मैं जिंदा नहीं हूं, मैं मुर्दा हूं। आप इसको झुठला नहीं सकते। दिल पे हाथ रख के सोचिए, सोचिए दिल पे हाथ रख के, क्या आपने ऐसे कोई सार्थक कार्य किए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, हर किसी के अंदर ईश्वर ने क्वालिटी दी है। खुद को इतना वैल्यूएबल बना लो, इतनी क्वालिटी पैदा करो कि आप चर्चा के विषय बन जाए, लोगों की जुबान पे आपकी चर्चा होने लगे, हर जगह आपकी वाह वाह होने लगे, हर जगह आपके बारे में चर्चा होने लगे। तो सार्थकता आपके जीवन में कितनी है, यह तय करता है कि आप कितने जिंदा हैं वाकई में, या आप मुर्दा हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जिंदा खबर में और मुर्दे कब्र में, शमशान में। बस उनका स्थान वहीं पे है, उन्हें जाना वहीं पे है। लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाएं कि जीते जी भी हम खबर में रहें, चर्चा में रहें, और इस दुनिया को छोड़ने के बाद, इस दुनिया से कूच करने के बाद भी हम लोगों के दिलों में चर्चा का विषय, लोगों के जुबान पे चर्चा का विषय, और उनके लिए खबर की वस्तु बनकर रहें। यानी सदियों तक हम जिंदा रहें लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में, इस पूरे सिस्टम में, तभी हम वाकई में जाकर जिंदा कहलाएंगे। नहीं तो हम तो मुर्दे हैं, हम तो मुर्दे हैं। इस चीज का एहसास हर किसी को होना चाहिए कि वाकई में मैं जिंदा होकर जी रहा हूं या मुर्दे की तरह जी रहा हूं इस धरती पर। दोस्तों, मेरी बातें कुछ कड़वी जरूर है, लेकिन यह सच्चाई है जिसे आपको समझना पड़ेगा। यह अकेला सूर्य ही है जो हमें प्रकाशमान करता है,
यह अकेला सूर्य ही है जो इस पूरी सृष्टि में ऊर्जा का स्रोत है, द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो भी अकेला है। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम अकेला क्या कर सकते हैं? अरे आप अकेला कर सकते हैं। मैं और आप, हर कोई जन्म लेता है अकेले, मरता है अकेले, जीता है सबों के साथ। तो यह सार्थकता आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। अपनी जिंदगी की जो सार्थकता है, जो अच्छी कीर्ति है, जो अच्छे काम हैं, यह आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तभी आप जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे लोगों के दिलों में, उनके दिमाग में। नहीं तो खाक हम जिंदा हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, सार्थकता दी, चाहे वो मनोरंजन के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, या चाहे वो किसी और क्षेत्र में हो। उनका योगदान इस समाज में बुलंदी के साथ, कामयाबी के साथ आज भी लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है और बना रहेगा। वाकई में वो आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी वो जिंदा हैं हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में। तो हमें भी ऐसा ही सोचना है कि यार आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, तो मैं न रहते हुए भी लोगों के दिलों में जिंदा रहूं, लोगों के दिमाग में जिंदा रहूं, लोगों के लिए चर्चा का विषय बना रहूं, लोगों के जुबान पे खबर बनके जीता रहूं, हर दम, हमेशा, सदा के लिए। तभी मैं जिंदा हूं, वरना मैं मुर्दा हूं। इसलिए मैंने कहा जिंदा खबर में, चर्चा में, और मुर्दे शमशान और कब्र में, कब्रिस्तान में। ठीक है, जिंदा खबर में और मुर्दे कब्र में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैं आपके बीच रखना चाह रहा था, शायद आपको वो बातें समझ में आई होंगी। मैं अगले वीडियो में और भी ऐसी अच्छी बातों को लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।